नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन ने आज मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जुवैद लतीफ़ से कुछ ऐसे सवालात किए और कुछ राना सनाउल्लाह की इस तरह की वीडियोस चलाई जिसको लेकर मियां जुवैद लतीफ़ एक बार तो राना सनाउल्लाह पर तप गया और उसके बाद अपनी दिल की भड़ास PTI पर भी निकाली, लेकिन मारिया मेमन ने भी कमाल ही कर दिया। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। 26वीं आईनी तरमीम हो तो गई है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो आगे की सूरत हाल है उलझ गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज का जवाब 26वीं तरमीम में नहीं है, जिसमें आईनी बेंच के कयाम से लेके सीनियरिटी के बहुत सारी नुआंसेज इनको तय नहीं किया गया। तो अब 27वीं आईनी तरमीम लेके आनी है। हुकूमत का ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम से किसी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की, जरा सुनिए। आईनी तरमीम हुई है जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है, उसकी वजह से अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा। मजबूत हुकूमतों को, फंक्शनल हुकूमतों को डिस्टेबल किया गया, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। अब वो चोर दरवाजे भी जो है वो बंद हो गए हैं। हुकूमत बड़ी पुरुमीद है कि वो चोर दरवाजे बंद हो गए हैं। अब जब 27वीं तरमीम लेके आनी है तो दोबारा उसी तरीके से, उसी एक्सरसाइज से गुजरा जाएगा जिसमें वोट भी पूरे करने हैं। कंसेंसस तो चले डॉक्यूमेंट के ऊपर कर लिया जाता है, ये पॉलिटिकल जमातों का काम है, लेकिन 2 तिहाई अक्सरियत दोबारा मैनेज करनी होगी। और पिछली मरतबा जो 2 तिहाई मैनेज करने के लिए एक साइकिल था, वो हम सबको मालूम है। क्या उसी पैटर्न को दोहराया जाएगा और क्या वाकई इस तरमीम के बाद हुकूमत स्टेबल अपने आप को महसूस करती है? हमारे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब। राना सनाउल्लाह साहब के जो ये कॉन्फिडेंस है, इनका जो ये इस मामले पे एतमाद है कि 26वीं आर्मी तरमीम के बाद अब हुकूमत और मौजूदा जो सियासी सेटअप है मुस्तहकम हो गया है, ये आप शेयर करते हैं उनका कॉन्फिडेंस? नहीं, मैं इससे इत्फाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि कानून तो पहले भी बनते आए मगर अमल नहीं होता। क्या मार्शल लॉ को रोकने के लिए कवानीन मौजूद नहीं? क्या मार्शल लॉ लगाने वाले के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 कानून नहीं? तो फिर भी मार्शल लॉ लगते हैं। जहाँ तक सवाल है कि इस आइनी तरमीम के बाद वो चोर दरवाजे रुक जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि कानून सिर्फ बनाने से चोर दरवाजे रुक जाते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर नीयत दुरुस्त हो, अगर पाकिस्तान के आइन कानून पे अमल करना हो, अगर आप अदारों के अंदर बैठ के सियासत ना कर रहे हों, अगर आने वाले वक्त को देख के मनसूबाबंदी करें, इंसाफ दें, भले आपके सामने कोई भी चेहरा हो, नाम हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि चोर दरवाजे रहते ही नहीं हैं। और अगर आप आलमी कुव्वतों के, अब आलम यह है बदकिस्मती से कि पाकिस्तान के अंदर जब से जुडिशरी के अंदर कोई इंसाफ लेने का वक्त आता है, कौम की निगाहें उठती हैं अदलिया की जानब, जब मार्शल लॉ लगते हैं या कोई आइनी तशरीह के हवाले से कौम की नज़रें उठती हैं, तो मैं नहीं समझता कि कभी शायद इक्का दुक्का कोई ऐसा वाक़या हो जिसमें आइन कानून के मुताबिक आवाम की ख्वाहिशात पूरी हुई हों, मगर उसके अलावा तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसी को जब भी कौम की नजरें पार्लियामेंट की तरफ भी उठी हैं इस तरह के मामलात के अंदर, तो माशाल्लाह पार्लियामेंट ने भी बड़ी बड़ी तौसीकें की हैं, री इलेक्शंस कराए हैं डिक्टेटर्स के, वर्दी में री इलेक्ट होने तक के दावे किए, वो हुआ नहीं, लेकिन री इलेक्शंस हुए हैं, पार्लियामेंट ने मार्शल लॉज की तौसीक की है। तो माशाल्लाह जो मुकाबला है वो सख्त है दोनों इदारों के बीच में। जुल्फ़कार अली भुट्टो की पार्लियामेंट जो थी उस वक्त की, उसने क्या गुनाह किया था? आइन कानून की बालादस्ती को नज़रअंदाज किया था या आइन बनाया था? उसके बाद आप देखें 3 दफ़ा नवाज शरीफ को पार्लियामेंट से 2 तिहाई अक्सरियत रखते हुए हटाया गया अदलिया के ज़रिए। तो मुझे ये बता दें कि कौन सा उन्होंने आइन कानून से मावरा कदम उठाया था? एक वक्त उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त किया, दूसरे वक्त उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, तीसरी दफ़ा उन्होंने सी पैक दिया, मगर उनके साथ जो झटका हुआ, जो उनके साथ सलूक किया गया, कोई जवाब देगा उसका? नहीं, ना अदालतें जवाब दे रही हैं, ना पॉलिसी साज जवाब दे रहे हैं। आपने एक बात की थी अभी अपने इब्तदाइये में, आपने कहा कि जो 26वीं आइनी तरमीम से जो गुत्थी सुलझने की बजाय उलझ के रह गई है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ 26वीं
आईनी तरमीम से कौन सा पहले चीजें सुलझी हुई थी जो आज उलझ गई हैं। बात तो, और मैं आज भी ये बात मानने के लिए तैयार हूं आपकी कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीजें स्मूथ चलना शुरू हो जाएंगी। मैं कहता हूं खुदा करे, ख्वाहिश है मेरी आपकी तरह, मगर मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर बैरूनी जो मदाखलत बढ़ती जा रही है, जो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट से लेके आईनी अदारों तक नहीं हो पा रहा, और बदकिस्मती से ये भी बात मैं कहने लगा हूं और बड़ी तकलीफ से ये बात कहने लगा हूं कि पाकिस्तान के अदारे जो आईनी अदारे हैं उनके मुतल्लक या पार्लियामेंट के मुतल्लक या आपके मीडिया हाउसेस के हवाले से कोई भी तबका हो, उसके हवाले से दुनिया जिस तनाजर में हमें देख रही है वो काबिल शर्म है। हमें कोई अच्छी निगाह से नहीं देख आपसे रहा। एग्री कर रही हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये आपने अपना नुक्ता रख दिया। अब इशू ये है कि इस वक्त अब 27वीं आईनी तरमीम आनी है, उसमें जो भी कंसेंसस होगा, तरीकेकार होगा। नवाज शरीफ साहब जब काजी फाजिल साहब ने चीफ जस्टिस बनना था तो उस वक्त शर्त थी कि जब वो ओथ उठा लेंगे उसके बाद नवाज शरीफ साहब आएंगे, और ऐसा ही हुआ। अब चीफ जस्टिस की तब्दीली के फौरन बाद नवाज शरीफ साहब फिर कुछ अरसे के लिए बाहर चले गए हैं। ये परमानेंट है, कुछ महीने रुकेंगे, कुछ हफ्ते रुकेंगे, या कोई नए सेटअप से पहले वो देखेंगे कि पानी का बहाव कैसा है, फिर वो वापस आएंगे? हाँ देखिए मारिया, बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ती है जो आपने सवाल किया है कि काजी फायज ईसा साहब जब आए लोग कहते थे उस वक्त नवाज शरीफ आएंगे। उससे पहले कौन से चीफ जस्टिस थे? बंदयाल साहब। ठीक है। आप बंदयाल साहब ये वही हैं जो 9-10 मई करने वाले को गुड टू सी यू कहते हैं। ये वही चीफ जस्टिस बंदयाल साहब हैं जिन्होंने आइन को रीराइट किया। ठीक है। ये उससे पहले जो थे खोसा साहब, उससे पहले एजाजुल एहसन साहब जो सीनियर मोस्ट थे, या आज भी एक दो इंतहाई काबिल एहतराम जजेस मौजूद हैं, या साकिब निसार साहब। मुझे ये सारे जो सहबान हैं इनके अदबार में जो फैसले नवाज शरीफ के हवाले से हुए, आज किसी ने उस पर माजरत की है? सर नहीं की, लेकिन अब नवाज शरीफ को सजा देते पाकिस्तान को सजा दे दी। आपने तरीका कार बदला, आपने चीफ जस्टिस मुशावरत से हुकूमती जमातों ने और जो मैकेनिज्म था उसके तहत एक ऐसा चीफ जस्टिस लगाया जो कि इस वक्त सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे है, लेकिन आपने क्योंकि कानून बदल दिया तो आपने मर्जी से वो चुनाव किया, अपनी मर्जी तैनाती की। अब नवाज शरीफ साहब बाहर जाकर अभी भी आपको कोई खदशा है? कोई आपका अभी आप कोई कुछ देख रहे हैं फैक्टर्स, इस वजह से बाहर चले गए नवाज शरीफ साहब? नहीं, मैं उनका ड्यू था बाहर जाना। एक दो जगहों पे उनके करीबी रुफ़का जो थे उनके हाँ अफसोस के लिए जाना है, चेकअप के लिए जाना है, और मैं आपको इंशाल्लाह वो फजले ज़िंदगी इंश्योर कर रहा हूँ कि महीनों नहीं हफ्तों में वो वापस भी आएंगे। कि दूसरी जानब जो 190 मिलियन पाउंड वाले हैं या 9-10 मई वाले हैं या पाकिस्तान के अंदर जलाओ गलाओ इंतशार पैदा करने वाले हैं, क्या महज इत्तेफाक है कि वो बरी होते जा रहे हैं? कह दीजिएगा कि अभी भी सहूलतकारी हो रही है। सर अब ये ना कह दीजिएगा कि अभी भी सहूलतकारी हो रही है अब उनकी। मैं बड़े यकीन से आपको कह रहा हूं कि एक डील होती है, एक सहूलतकारी होती है। डील जो होती है वो कुछ अरसे के बाद या फौरी चीज़ों का पता चल जाता है, बेनकाब हो जाती हैं चीज़ें, सबूत के साथ हो जाती हैं, मगर सहूलतकारी बाज़ औक़ात बड़ी देर लग जाती है उस सहूलतकारी को बेनकाब होते हुए। अच्छा। मैं यकीन से आपको कहता हूं कि आज भी सहूलतकारी मैसर है। मैं आज भी यकीन से आपको कहता हूं वो बुशरा बीबी साहबा के हवाले से हो, वो जो इमरान खान की काबिल एहतराम बहनें हैं उनके हवाले से हो, या पीटीआई के दीगर लोगों के हवाले से जो आए रोज आप सुन रहे हैं कि वो बरी हो गया, वो बरी हो गया। हमारे 10-10 12-12 साल पुराने केसेस हैं मारिया, जो अभी तक ट्रायल उनका शुरू नहीं हो सका, और 2-3 हुकूमतें हमारी आई गई मगर हमारे केसेस वहीं के वहीं खड़े हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अभी तक 20 साल पुराने यानी कि पहले भी आपके 18 माह की हुकूमत थी, अब भी आपकी तकरीबन 7-8 माह की गवर्नमेंट है, अभी तक सहूलतकारी हो रही है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलादा फरमाई है। नाज़रीन एक बात से तो राना
नाज़रीन, एक बात तो मियां लतीफ ने सच कही है कि तरमीम खा जितनी मर्जी कर लें, जब तक नीयत साफ नहीं होगी ये कभी मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता, इसमें कभी भी अमन बहाल नहीं हो सकता। ये बात तो इनकी हकीकत है। लेकिन इसकी दूसरी बातों को मद्देनजर रखा जाए तो कह रहा है कि अदालतों ने हमेशा नाइंसाफी की है। जब इनके खिलाफ फैसले आते हैं तो वो अदालतें, वो जज साहबान इनको बुरे नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त जो जबरी जुल्म हो रहा है, जो पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है, नजायज केसेस में इमरान खान को इतने अरसे से कैद किया हुआ है, उसकी बहनों को गिरफ्तार करवा लेते हैं, उसकी बीवी को गिरफ्तार करवाया हुआ था जो अभी रिहा हुई हैं, और भी कितने कारकुन जो पीटीआई के बेचारे निहायत मासूम अभी तक गिरफ्तार हैं, उनकी तरफ कोई किसी की तवज्जो नहीं। इस मुल्क में जो जबरी जुल्म चल रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये साहब बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ एक 2/3 अक्सरियत के साथ बनने वाला वजीर आजम, जिसको इस अदलिया ने जोर जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर फौरन कुर्सी से उतार दिया और इस मुल्क से दर बदर कर दिया। नाज़रीन, पूरी कौम जानती है इनके करतूतों को, लेकिन मियां जुवैद लतीफ को देख लें किस तरह बेशर्मी के साथ अपने दिल की भड़ास पीटीआई पर निकाल रहा है, और दूसरी जानब नवाज शरीफ अपने कैद की चापलूसी कर रहा है। और नाज़रीन, ये बात करते हैं 9 मई की जलाओ घराव की। अगर इनके माजी को देखा जाए तो इन्होंने पार्लियामेंट पर, अदलिया पर नाज़रीन इन्होंने हमला नहीं किया, पीटीवी पर हमला नहीं किया, वो इनको कोई याद नहीं, उस पर आज तक कोई केस नहीं बना, ना ही कोई ट्रायल हुआ। लेकिन इस वक्त सारा जोर, सारे जबरी जुल्म, सारी ताकतें हाथ धोकर पड़ी हैं इमरान खान बानी है पीटीआई के पीछे। और नाजरीन, इस शख्स के अंदर देख लें कितनी बड़ास है और कितनी जहर उगल रहा है ये पीटीआई पर। नाजरीन, पूरी कौम जानती है कि ये लोग कितने मासूम है, कितने इस मुल्क के खैर खां हैं, लेकिन इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती प्रोग्राम में बैठकर मुसलसल झूठ पे झूठ, अपनी पार्टी की सफाइयां और पीटीआई को टारगेट, इसके अलावा कोई भी इनका काम नहीं है। हत्ता कि ये शख्स मियां जुवैद लतीफ, जिसको वादे शिकस्त हुई है, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जालमाना तौर पर एक मैंडेट चुराकर हुकूमत बना ली, कौम पर मुसल्लत हो गए और प्रोग्राम में बैठकर मुसलसल अपनी पार्टी की तरफदारी करते हैं और झूठ बोलते हैं। और नाजरीन, ये भी देख लें कि कह रहा है कि इमरान खान की अभी तक भी सहूलतकारी हो रही है। नाज़रीन, वाज़े कौम को पता है कि किन लोगों की सहूलतकारी हो रही है और कौन इस वक्त सहूलतकार हैं, लेकिन ये अभी भी इमरान खान को सहूलतकारी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई इस वीडियो के बारे में और खुसूसन इस शख्स जुवैद लतीफ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।